गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा सहायक अधिगम सामग्री का वर्गीकरण। जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सहायक अधिगम सामग्री का वर्गीकरण। जो सहायक अधिगम सामग्री है हमारी उसका वर्गीकरण O.S. त्यागी और N.K. श्रीवास्तव ने किया है। O.S. त्यागी व N.K. श्रीवास्तव इन दोनों ने जो हमारी सहायक अधिगम सामग्री है उसका जो वर्गीकरण किया है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ हमारा जो टॉपिक है वो सहायक अधिगम सामग्री का वर्गीकरण है। और इससे पहले आपने सहायक अधिगम सामग्री का अर्थ पढ़ा है, उसके लाभ पढ़े, उसकी आवश्यकता और महत्व पढ़ी है। और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सहायक अधिगम सामग्री का वर्गीकरण, जो O.S. त्यागी और N.K. श्रीवास्तव के अनुसार अधिगम सामग्री का वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण है वो है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। दृश्य, ये आपका पहला वर्गीकरण है जो कि दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। अदृश्य श्रव्य सहायक सामग्री में सबसे पहला जो है हमारा वो है श्रव्य सामग्री। दृश्य सबसे पहला है हमारा श्रव्य, फिर है हमारा दृश्य, फिर है हमारा श्रव्य दृश्य, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। तो श्रव्य सामग्री वो सामग्री होती है जिसके अंतर्गत कुछ उद्देश्य हमारा सुनने का हो, यानी जिसके माध्यम से हम कुछ सुन सकते हो, तो हमारे होते हैं श्रव्य सामग्री। जैसे कि रेडियो हो गया, ग्रामोफोन हो गया, लिंगवा फोन हो गया और टैप रिकॉर्डर हो गया। तो इन साधनों के माध्यम से हम हमारे अधिगम को प्रभावी बनाते हैं और अधिगम के अंदर ये जो है हमारी सहायता करते हैं। अधिगम कराने में हमारी सहायता करते हैं साधन। सुनने के माध्यम से ये अधिगम हमारी सहायता करते हैं। तो कौन कौन से, ये देखिए यहाँ लिख देती हूँ मैं। रेडियो, ग्रामोफोन, लिंगवा फोन और टैप रिकॉर्डर, ये हमारे हैं श्रव्य सामग्रियाँ जिसके माध्यम से हम सुन के हमारे अधिगम को हम सरल और प्रभावी बना सकते हैं। अब जो दूसरा हम बात करें वो है हमारी दृश्य सामग्री। तो दृश्य सामग्री के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे चलचित्र है, समाचार संबंधी फिल्म हो गई, ये सब आते हैं। यानी चलचित्र, समाचार संबंधी फिल्म, समाचार हो गए और फिर हो गए हमारे फिल्म। तो ये हमारे दृश्य सामग्री के अंदर आता है। दृश्य सामग्री यानी कि जिसके अंदर हम देखकर हमारे अधिगम को सरल बना सके और प्रभावी बना सके, और यानी कि हमारे अधिगम के अंदर जो हमारी सहायता प्रदान करते हैं देखने के माध्यम से। तो जिन्हें हम देख सकते हैं उसके अंदर है हमारा चलचित्र, समाचार और फिल्म। फिर हम बात करते हैं हमारा दृश्य श्रव्य सामग्री। ऐसी सारी सामग्री जिसका उद्देश्य देखना और सुनना दोनों हो, मतलब ऐसे साधन जिससे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अब जिन साधनों से हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं तो वो हमारे अधिगम को कितना ज़्यादा सरल बना सकते हैं, कितना उपयोगी बना सकते हैं, कितना प्रभावी बना सकते हैं, वो हम खुद देख सकते हैं। क्योंकि देखने के माध्यम से जब हम देख भी रहे और चीज़ को सुन भी रहे तो वो विद्यार्थियों को रुचिपूर्ण भी लगता है और उनके अंदर जिज्ञासा भी उत्पन्न करता है। तो देखने वाले साधनों में हमारा दूरदर्शन है, नाटक है और कठपुतली। दूरदर्शन, नाटक और कठपुतली।
ये वो है, क्योंकि आपने कठपुतली भी देखा होगा, तो कठपुतली का जो वो कठपुतली द्वारा जो भी नाटक का मंचन किया जाता है, तो हम कठपुतली को देख भी सकते हैं, और उसको जो जो संचालित कर रहा है वो कठपुतली की आवाज़ में, मतलब बोलने के बोल कर भी समझाता है कि कठपुतली का अभी कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, क्या चल रहा है। तो कठपुतली के माध्यम भी हम श्रव्य दृश्य सामग्री के अंदर सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही पुराना परंपरागत तरीका है कठपुतली के माध्यम से नाटक का मंचन करना या किसी कहानी को समझाना। अब जो है संसाधन जो है सामग्री को हम दूसरे रूप में भी निम्नलिखित प्रकार से कैसे वर्गीकृत कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगी। तो श्रव्य दृश्य सामग्री दूसरी हमारी वापस से है श्रव्य दृश्य सामग्री। अब इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो है हमारा प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम यानी कि छपा हुआ। दूसरा हमारा नॉन प्रिंट, नॉन प्रिंट। तो नॉन प्रिंट माध्यम हो गया यानी कि जो बिना छपा हुआ। तीसरा हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। तीसरा हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। अब जो हमारा प्रिंट माध्यम है, प्रिंट माध्यम यानी कि जो छपा हुआ हो, जैसे कि पाठ्य पुस्तकें, तो जिसमें छपे हुए थे, जिसमें प्रिंट आती है वो हमारा प्रिंट माध्यम हो जाता है। तो इसमें हमारी आ गई पाठ्य पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें हो गई, और अन्य पुस्तकें आदि। ठीक है। अब जो हम बात करें नेक्स्ट जो है हमारा वो है नॉन प्रिंट माध्यम, यानी कि बिना छपा हुआ, जो प्रिंट हो ही नहीं, जिसमें कोई छपावट की नहीं गई हो। तो वो कौन कौन से हो गए? वो माध्यम हो गया हमारा रेडियो हो गया, चार्ट हो गया और पोस्टर हो गया। क्योंकि रेडियो के अंदर छपा हुआ नहीं होता, सिर्फ हमें सुन सकते हैं। चार्ट जो है हम देख सकते हैं, पोस्टर भी हम देख सकते हैं, छपा हुआ नहीं होता, हाथ से बना हुआ होता है। तो कौन कौन से नॉन प्रिंट माध्यम हमारा? रेडियो, चार्ट और पोस्टर, ये हमारे नॉन प्रिंट माध्यम है। अब जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत हमारे क्या क्या आता है? जैसे दूरदर्शन हो गया, फिल्म हो गया, कंप्यूटर हो गया, फ्लैश कार्ड हो गया। क्या क्या हो गया? दूरदर्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से चलते हैं। कंप्यूटर, दूरदर्शन हो गया, कंप्यूटर हो गया, फिल्म हो गया, फ्लैश कार्ड हो गया आदि। तो ये जो माध्यम हमारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। तो आज जो हमने पढ़ा था वो O.S. त्यागी और N.K. श्रीवास्तव ने जो सहायक अधिगम सामग्री है उनको किन किन भागों में वर्गीकृत किया गया वो बताया था। इससे पहले हमने वर्गीकरण पढ़ा था, पर ये O.S. त्यागी और N.K. श्रीवास्तव द्वारा बताया गया है। तो कई बार एग्जाम में आ जाता है कि भाई जो O.S. त्यागी और N.K. श्रीवास्तव जी महोदय द्वारा जो अधिगम सामग्री का वर्गीकरण किया गया उसको समझाइए। तो इस प्रकार से हमें इस वर्गीकरण को समझाना है। तो किस प्रकार से समझाएंगे? सबसे पहले हमारा दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री आ जाएगा, जिसमें श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री और श्रव्य दृश्य। श्रव्य सहायक सामग्री के अंदर श्रव्य यानी कि जिसको हम सुन सकते हैं, तो रेडियो हो गया, ग्रामोफोन हो गया, लिंगोफोन हो गया, टैप रिकॉर्डर हो गया। फिर हमारा दृश्य सहायक सामग्री के अंदर चलचित्र हो गया, समाचार हो गया और फिल्म हो गया। फिर हमारा श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के अंदर दूरदर्शन, नाटक और कठपुतली। अब अन्य जो संसाधन जो सामग्री है जो हम दूसरे रूप में भी उसको वर्गीकृत कर सकते हैं वो ये है, प्रिंट माध्यम है, नॉन प्रिंट माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। तो प्रिंट माध्यम वो जो छपा हुआ हो, जिसके माध्यम से कोई वस्तु हमें छपी हुई दिखती है। छपी हुई चीज़ें आप समझते होंगे, यानी कि प्रिंट जो चीज़ें होती है वो सहायक सामग्री को डाला। और प्रिंट में हमारी सबसे जो परंपरागत जो हमारा माध्यम है वो है पाठ्य पुस्तकें, सहायक पुस्तकें और अन्य सामग्री, यानी जो प्रिंट में हमें मिलती है वो पुस्तकें ही मिलती हैं। अब दूसरा जो है वो है नॉन प्रिंट माध्यम। नॉन प्रिंट माध्यम यानी कि जो छपा हुआ ना हो। तो जो छपा हुआ ना हो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ गई? हमारे रेडियो आ गया, चार्ट आ गया और
पोस्टर आ गए। दूसरा है हमारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉनिक की सहायता से चल रहा हूँ, विद्युत की सहायता से चलता हूँ, जैसे कि दूरदर्शन, कंप्यूटर, फिल्म, फ्लैश कार्ड आदि। तो ये था हमारा आज का सहायक अधिगम सामग्री का वर्गीकरण, जो किसने किया था, OS त्यागी और NK श्रीवास्तव द्वारा। यदि आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।